विषय जो पढ़ते हैं ये कलित कला है, इनको अप्लाइड आर्ट कहते हैं, जिनसे कुछ आपको लाभ आर्थिक खासकर। तो जो हमारी ललित कला है वो आर्थिक लाभ के उद्देश्य से नहीं होती सिर्फ, उसका उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना है। और मनुष्य मनुष्य तभी बन सकता है जब उसमें संस्कार, संस्कृति उसकी, और संस्कृति क्या है? सम्यक प्रति ही संस्कृति। जो भी आप कार्य करें वो सम्यक करें, उचित करें, समाज के लिए उपयोगी हो, श्रेष्ठ। और जब वो कार्य कला के माध्यम से किया जाता है, जब लाला हरदौल बनकर के महेंद्र वर्मा जी किसी नाटक में हमारे सामने आते हैं तो हमें महेंद्र वर्मा नहीं देखते, हमें देखते हैं लाला हरदौल। एक आपको बड़ा अच्छा उदाहरण, तमिल के एक बहुत बड़े कवि हैं, राजा थे वहाँ के तमिल में, कुलशेखर आलवार। वहाँ पर नयनार और अलवार कवि हुए हैं। नयनार कवि शिव के भक्त थे और आलवार कवि विष्णु के भक्त थे। तो कुलशेखर आलवार ने तमिल में रामायण लिखी, जैसे कंबन ने लिखी। तो जिस समय वो रावण सीता को हर कर ले जाता है, वो प्रसंग लिख रहे थे, तो लिखते लिखते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और एकदम चीखते हुए उन्होंने कहा, सेनापति कहाँ है, उसको तुरंत बुलाया जाए। सेनापति आया, हाँ जी महाराज क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों? तो उन्होंने कहा, वो दुष्ट रावण सीता माता को हर के ले गया है और इधर से ही लंका जाएगा, तमिलनाडु मदुरई होकर, और उसको यहीं रोक लो और उसका वध कर दो। प्रभु राम को हम कष्ट देना नहीं चाहते। कला का ये प्रभाव, कला का प्रभाव ये होता है कि एक गोपी है, दही बेचने जा रही है, तो दही बेचेगी तो क्या कहेगी, दही ले लो, लेकिन वो क्या कह रही है, कोई माई लहरी गोपाल, कोई मेरे गोपाल को खरीद दो जो मेरे सर पर जो सवार है। ये कला है, ये संस्कार है, ये संस्कृति। जो अभी आपने कहा कि दो से एक हो जाए, द्वैत से एकीकरण, इसको हम साहित्य में साधारणीकरण कहते हैं। आप लोग फिल्में देखते होंगे, वो भी नाटक का ही, साहित्य का ही, काव्य का ही रूप है। काव्यकार बड़ा विस्तृत है, आजकल पोएट्री तक सीमित हो गया, कविता तक। तो देखते समय कई बार आप लोग हंसते हैं, कई बार रोते हैं, कई बार हम अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते शायद उस तरह से, तो हम किसी फिल्मी गीत का सहारा लेते हैं, उससे हम अपनी बात को कह देते हैं। चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो। तो ये क्या है? ये कला का आपके जीवन में कहीं न कहीं जाने अनजाने प्रयोग जो होता है। कई बार हम कोई गीत सुनते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, उसकी धुन, उसकी लय, उसका संगीत इतना अच्छा लगता है। ये हमारी संस्कृति का अंग है, संस्कार का अंग है, हमारी कलात्मकता को दिखाता है कि कला किस तरह से हमको प्रभावित करती है। और व्यक्ति दुनिया में, आप लोगों ने बहुत सी फिल्में देखी होंगी, तारे जमीन पर भी देखी होंगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कलाकार है। अब किसी के पास किसी कला की समझ है, किसी के पास किसी की, तो उस कला को अपने अंदर से बाहर लाने की कला ही संस्कृति है। जो चीज बाहर आप ले आए, और मैं तो बल्कि कहता हूँ, कई बार अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं, बच्चों मैं तो बुंदेलखंड का नहीं है, तुम तो बुंदेलखंड के हो, बताओ आंवलिया क्या है, रावला क्या है, टेसू और झंझिया क्या है, चपेटा क्या है, बरेदी क्या है, नहीं पता। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी एक शिक्षक के रूप में आपकी भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा विषय जो आपने राज्य शिक्षक प्रशिक्षण परिषद में दिया है कि आपके जो भी काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति या स्थापत्य कला, मूर्ति कला और स्थापत्य या वास्तुकला, ये 5 कला है। संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य, इन 5 कलाओं में 3 कलाएं स्थूल हैं, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। बिल्डिंग बनाई, चित्र बनाया, मूर्ति बनाई, लेकिन 2 सूक्ष्म, काव्य कला और संगीत कला। इसमें कुछ नहीं बनाते आप, लेकिन आनंद कहीं से कम नहीं। चाहे वो आप काव्य कला का आनंद लें, अभी असर साहब अपनी कविता सुनाए,
तो आपको वही आनंद होगा जो एक चित्र देखकर होगा। और संगीत में भी यही बात है, जब गा करके कुशवाहा जी सुनाएंगे तो आपको वही आनंद मिलेगा। तो ये 5 कलाएं हैं और 5 हमारे पास इंद्रियां हैं जिनसे हम क्या पाते हैं, रूप, रस, ध्वनि, स्पर्श और शब्द। आंखों से हम रूप देखते हैं, जिह्वा से रस पाते हैं, कान से हम ध्वनि का करते हैं, स्पर्श त्वचा से करते हैं और वाक यंत्र से हम बोलते हैं, ये जिनसे हम शब्द का उच्चारण करते हैं। इन 5 चीजों में जो आनंद दे वो कला। अब वो कला स्थूल भी हो सकती है, सूक्ष्म भी हो सकती है। अब कहते हैं भगवान राम के पास 16 सखी मेरा दिल धड़का सुन के, सखी मेरा दिल धड़का अपनी तौर पे ब्याहने आयो बिना बाप को लड़का। सुन के सखी मेरा दिल धड़का, सुन के सखी मेरा दिल धड़का अपनी तौर पे ब्याहने आयो बिना बाप को लड़का। तो दूसरी कहती है, जब महिला लड़ जाती है बहुत बातें होती हैं, पुरुषों को हटा दो, फिर देखो हमारी नन्हे ने जो गई, हमारी सास ने जो गई, हमारी फलाने जो गई, वो सागर वाली, वो बिना वाली, तमाम वो होती है। तो सखी कह रही जब तुम ऐसी बात हमने भी एक बात सुनी, बोली कहा सुनी, कि जब ऐसी बात है इनका कुछ नहीं है तो कीने इनको पालो हुई है, कीने दूध पियाओ सखी, कीने दूध पियाओ। आ रही है गाड़ी। और बिना खसम की नारी ने सो ललना जाओ के जाए लगा दो, उन्हें आ रहा भड़का जाए लगा दो भड़का अपनी पोर पे ब्याहन आयो बिना बाप को। ऐसा नारी को किया। तो ये हमारी मर्यादा है, हमारी संस्कृति। तो आपका जो योगदान सहभागिता है, आपसे हम लोग को एक नई पीढ़ी से गुरु शिष्य परंपरा में कोई लेता है, कोई देता है। हमने किसी से प्राप्त किया, हम आपको दे रहे हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो ये चैन गुरु शिष्य परंपरा की जो आपने कायम रख करके यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है, जोरदार आप सब इन लोगों के लिए जाने लेकिन अप्रोच रूप में यहाँ सफाई करके दे रखे, जो भी इनका स्टाफ हो या जो कर्मचारी हो, प्यारे सारे कंकर हमारे लिए शंकर हैं, चाहे वो सफाई रखकर हो या उच्च पद पर हासिल हो, वो सारे कंकरों में हम सबको शंकर ही मानते हैं। और एक आराधना के रूप में अगर जब आराधना करते हैं तो अनुरोध से होती है आराधना। तो अनुरोध चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा, कोई उसको नकारता नहीं है, वो अनुरोध से हमारी समझता है। जी मैं विषय पर माता के रोए बेला था, वो बीरन कहते भाई को बोलते ठंडी में, बीरन के रोए से छतियां फटत हैं, सो भौजी के जिएगा कठोर बदलिया। क्या है माँ को कितना चाहिए, बिना दर्द का चुनाया उसकी संस्कृति उससे झलकती है। कोना के रोए से नदियाँ बहत हैं, कोना के रोए बेला ताल। ये कह रही है वो लड़की कि किसके रोने से नदी बह जाती है। नैया तो खेदे रे, नैया तो खेदे रे मेरी सखियाँ, तोरे कहीं पेले पार रे, मैं कर चलो। आप लोगों से निवेदन है, सारे हमारी शिक्षक गण हैं, पुराने लोग हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि नई पीढ़ी को बताओ कि हम कैसी चीजें सिखाते थे। ऊंचे अटा बेटी चले गई, बाबुल सो के जागो। ये पिताजी तू सोए हुए देख रहे हो, कहते बेटा बहुत बारात आई, उसको कौन संभालेगा, तो नीचे गिराएगा उस गीत की।
जागो आजुले जिने सोचियो ईश्वर पार गई है। जब क्या कोई चिंता नहीं करना, भगवान सब ठीक करेगा। और नीचे आती है भी और महिलाओं से कहते हैं कि टीका की तैयारी करो। टीका की कितनी लाइन, कोई मामूली लाइन है, कितना लोग उसका बताना। हमारे बुजुर्ग घर में था जी, टीका पे जो गीत गाया जाता है उसकी पहली लाइन के रोए से नदियां बहत है, कोना के रोए बेला तार, ओ कोना के रोए से छतियां फटत है, सो कोना के जिएरा कठोर, बदरिया बरसो वीरन के देशो राज। उधर घंटा बाबुले को जब जब साजन आए। सज्जन पुरुष हमारे लो बेटी खेल लो नारे, सुवाटा माई बाबुले के लाज मौत मानुष में ही जा दुर्लभ है, आए समय न बारंबार, जैसे पात टूट तरवर को पुनः लौट ना लागे धार, मनुष्य बनाए मर जाए देखो, खटिया पर के मरे बनाए, जो मर जाएंगे खटियन पे नाम डूबे पुरखन को जाए, जो मर गए हैं ननखे तन में तो साधु चले अगारू जाए। ये रूबरू हुए, सोचा था हम लोगों ने क्या कि माँ सीता का भी रोल अदा करेंगे मैम। सोचो आप, चरणोत्तरी चढ़ा ली मैम के ऊपर, ये क्या है आपका उस चरित्र में खोना, तभी तो आपको ये सब प्राप्त हुआ। हम सब किसी ना किसी विधा के उस्ताद हैं, पारंगत हैं, उसमें विशेषज्ञता रखते हैं, लेकिन खोज नहीं पाते उस विधा को अपने अंदर। तो आज यहाँ उस विधा को खोजने का एक मंच है। आप सब उस विधा को जो आपके अंदर छुपी हुई है यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। और उस श्रृंखला की अगली कड़ी के बीच में मैं आह्वान करूँगा अर्चना मैम का, वो आए और हम लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारे सुनील सर, जिनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि यहाँ कुछ नया नया हम ऑर्गेनाइज करें और सभी कुछ अच्छा नया सीख कर दूसरी जगह इसको संप्रेषित करें। तो आज का हमारा जो विषय है शोध पत्र का, कला और संस्कृति का संवर्धन। काफ़ी पहले ये शिकागो सम्मेलन में भी सिद्ध हो चुका है, जब स्वामी विवेकानंद गए हुए थे, कि भारत वो कलश है जिसमें कला और संस्कृति की त्रेता युग, सतयुग से चली आ रही है, जिनकी वजह से ही आज हमारा देश पहचाना जाता है और जिस संस्कृति की वजह से ही हम पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। तो मैंने कुछ लिखा है
थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसका सेमिनार का जो उद्देश्य है, कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उसके संरक्षण एवं संवर्धन के प्रभावी उपायों पर विचार विमर्श करना तथा शिक्षण प्रक्रिया में सांस्कृतिक मूल्यों के समावेशन को प्रोत्साहन देना। सबसे पहले कला और संस्कृति मानव जीवन गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि बिना इसके व्यक्ति का जीवन नहीं होता है। तो ये अभिन्न अंग जो हमारे हैं वो हमारे सहयोगी बनकर जीवन के पथ पर हमें अग्रसरित करते हैं और हमारे सुख दुख में वो हमारे सहयोगी बनकर हमें मोटिवेट करते हैं। और संस्कृत कह दयो पिया से संदेश, कह दयो पिया से संदेश रे सुआना, कह दयो पिया से संदेश। जब से गए हो नैनन नींदिया नाई, जब से गए हो नैनन नींदिया नाई, बिंदिया कजरवाना मेहंदी लगाई, बिंदिया कजरवाना मेहंदी लगाई। हाँ बिखरे पड़े हैं मोर केस रे सुआना, कह दयो पिया से संदेश, कह दयो पिया से संदेश रे सुआना, कह दयो पिया से संदेश। सुन गोरी धनिया में आहो न तब लो, सुन गोरी धनिया में आहो न तब लो, मुड़ अपने बैरिया को काट हो न जब लो, मुड़ अपने बैरिया को काट हो न जब लो। गुड़िया आन के संहारो तोर केस रे सुआना, कह दयो गोरी से संदेश, कह दयो गोरी से संदेश रे सुआना, कह दयो गोरी से संदेश।